एक तकरीर काफी है पूरी जिंदगी में, एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देगा, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये कौम सुनिए थोड़ी देर, मुसलमान कहते किसी चारों तरफ से घिर गया मुसलमान। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, प्राइम टाइम, चारों तरफ से मुसलमान के ऊपर न जाने कहां कहां क्या क्या नहीं कहा। बांग्लादेशी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का, दहशतगर्द का, देशद्रोही का, अब तो पत्थरबाज भी कहने लगा, अब तो पत्थरबाज भी कहने लगा। लेकिन मत घबरा, कुछ नहीं होगा। कितना नेता आएगा, कितना चला जाएगा, ऐसे कर रहा है ये लोग मंच सजा सजा के। मुसलमान को देश से भगा देंगे, 2021 में खाली करवा देंगे, मुसलमान मुक्त भारत कर देंगे, ऐसे बोल रहा है। कोई मुसलमान भागा, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान आज तक भागते हुए देखे सोशल मीडिया में? कभी सुने कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? सुने? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। भागेगी क्या खाक? इसलिए के कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। लेकिन पढ़ो पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचाओगे, संविधान पढ़ोगे देश बचाओगे। पढ़ो। तेरे बेटे के हाथ में किताब पोथी छूट के मोबाइल आ गया, इस मोबाइल ने तेरे घर को दीमक के तरह खोखला कर दिया, तुझे नहीं पता। ईमान चला गया, इज्जत चली गई, हया शर्म सब खत्म। ये मोबाइल नहीं, दीमक है, दीमक ईमान के लिए खत्म कर दिया, खोखला चूस लिया। खाली इंसान ढांचा तरह खड़ा, क्या फायदा आपको? तेरे घर में महीने दिन से कुरान नहीं खुल रहा है, टीवी डेली खुलता, मोबाइल डेली खुलता, व्हाट्सएप खुल रहा है, फेसबुक खुल रहा है, यूट्यूब खुल रहा है, लेकिन कुरान नहीं खुलता। जिस कुरान को पढ़ने में सवाब, देखने में सवाब, रखने में सवाब, छूने में सवाब, वो कुरान कहाँ है पता नहीं। नहीं पढ़ते कुरान कोई नहीं, सब छुपा छुपा कर रख दिया। सब बहू लोग कुरान लाती है, जब शादी होती है ना, शादी होती है तब कुरान शिव लेके उतरेगी गाड़ी से, ऐसे उतरेगी, ऐसे उतरेगी, लगता है अजमेर से काटे जमाल डी उतर लाई कुरान और अलमारी में से पढ़ना नहीं, मोबाइल हाथ में, रिमोट साथ में, एलसीडी सामने, कुरान छुपा के रख दिया। एगो बहू को पूछा, हाँ बहू आप लोग कहाँ शिव लाते हैं तो पढ़ते काहे? मल पढ़वे मौलाना साहब, हमारा सास मरतो तो हम पढ़बो। अब उसकी सास मरबे करेगी, वो कुरान पढ़े नहीं पढ़ती। अब अगर बाई चांस 2, 4, 6 महीना अगर कुरान शिव खोलेगी तो इस तरह देखेगी, लगता है बहुत दिन के बाद देख रही, क्योंकि सीडी देखते, टीवी देखते, सीरियल देखते देखते आंख बैठ गई है उस समय। अब कुरान की आयत खोलो, अब आहिस्ते आहिस्ते 6 महीना बाद कुरान शिव सास के तीजा में या 40 में निकाल के पढ़ रहे। हम बोले सास के बाद ससुर भी मर गया, ऐसे पढ़ेगी। बोले क्या हुआ, मेरी सास की 40वां रोज पढ़ती, डेली पढ़ती, हर सप्ताह पढ़ती, कम से कम सप्ताह में 1 दिन पढ़ती, जबान खोलती, वो बेटी गाना गा के रोड पे नहीं चलती, बल्कि सोते सोते जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते फूले कसल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। ये इन बच्चों के हाथ में देखना बेटा, हकीका पार नहीं हुआ, हकीका नहीं पार किया है, 15,000 के मोबाइल। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? एक मोबाइल में तेरा बेटा 2.5 साल तक धनबाद के बढ़िया
स्कूल में बढ़िया ट्यूशन जाके पढ़ सकता था। 500 रुपया अगर पर मंथ देगा तो 15,000 में कितना होगा? 30 महीने। 17,000 में 34 महीना। सोच के देखिए, आपका एक मोबाइल ने पूरा खानदान को बर्बाद कर दिया। ये मोबाइल कौन बनाया पता है? जो तेरा बेटा गेम खेलता है, पॉप, उसका जी जो लगाया है वो अलग से, लेकिन उसका जिस लड़के ने बनाया उसका नाम पॉप है, PUP। ये लड़का कहाँ का? यहूदी का। उम्र कितने? 9 साल। लिखो किताब, इतिहास पढ़ो। 9 साल के यहूदी का बेटा है। यहूदी कहाँ बसता है? इसराइल में। इसराइल मुसलमानों के दुश्मन। वजह यह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटा के बेटा 10 बेटा 10 बेटा मिलके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला। 10 बेटा मिलके, 10 भाइयों ने मिलके यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे को जो कुआं में डाला था, सुने होंगे। और जो कुआं में डाला था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जो 10 भाई जो बचा था, उन्हीं के नस्ल, उन्हीं के आला औलाद आज यहूदी कहलाता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, कुआं डाल दिया। जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ वो तेरा होगा। अब तो वो आएगा नहीं इसराइल से, तुमको कुआं में तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इसराइल में रहता बस ये। अब वो क्या किया, एक उसका बेटा जाग जाग के मेहनत करके एक ऐप बनाया जिसका नाम PUBG रखा, गेम। और उसको ऐप को मोबाइल में लोड कर दिया। उस ऐप से यहूदी का बेटा अरबों खरबों रुपया कमा के एसी रूम में सो रहा है, उसी गेम की कमाई। और उस गेम देखने के चक्कर में तेरा बेटा घर से निकल के जहां जहां रात में कुकुर बैठता है वहां तेरा बेटा बैठा दिया। वो कितना होशियार है। 9 साल की उम्र में गेम का ऐप बना के एसी में सो दिया। और तेरे बेटे को रात में 1 बजे रात तक जहां एकदम रोगाहा कुकुर बैठता है वहां बैठा। सही बात है कि नहीं है? कुकुर भी परेशान है लड़कों से। जहां रात में कुकुर सुनता था वहां तेरा बेटा बैठ के PUBG फ्री फायर गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से है? काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन नहीं, तुम अपने बाल बच्चों नहीं देखोगे, इमाम को, मौलवी को, मौलाना पर नजर, अपने घर पर नजर रख। मौलाना मौलवी कह देता है, इमाम कहाँ गया, मौलाना कहाँ बैठा, ये बड़ी नजर। हर बेटी छत पर जाकर के एकदम फुल टावर में बात कर रहा है। नहीं देखते बेटा आपका? 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, इस्लाम छोड़ दी, ये आई लव यू के चक्कर। जवान बेटी को मोबाइल रात में लेके बाप सो गया। अब बेटी मोबाइल में एकदम फेसबुक को क्या कहते, व्हाट्सएप में चैट कर रहा है 1-1:30 बजे रात तक। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया। अब लड़की खाना पीना बंद, अब ना बचबो हमारा प्यार भेज दो रे बा, हमें जहर खाए मर दो रे बा, प्यार करेंगे वही कर। पूरा खानदान पागल, एक आई लव यू कोई पागल लड़का भेज, और कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया। माथा काम है काम नया मन लगा बोले लगो क्या क्या? अरे वाह, ये प्यार नहीं हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं वो प्यार बेकार है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। गोरा गोरी कहीं कुटुम तब 110 टका मिला। अब बात है कहीं संभाल 1 घंटा तो बोलना होगा बेटा, मोबाइल टाइम देखना। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग
गुस्सा जाए कि झारखंड से बहुत टाइम ले रहा नहीं, हम 1 घंटा ज्यादा आपको परेशान नहीं करें। हम मौना नहीं कि जबरदस्ती मैच पर चिपके रहेंगे, हम चाहते हैं जल्दी मैच छोड़ दें। तो मैं बोल रहा हूँ इस टाइम से उस टाइम से 1 घंटा आपको बर्दाश्त करना होगा। 1 घंटा सुनिएगा ना, हो 1 घंटा सुनना होगा भैया, आपको 1 घंटा हर हाल में सुनना होगा। जैसे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गौसे आजम किराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। ये गौसे आजम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। गौसे आजम किसको कहते हैं हम लोग? बड़े पीर। कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना, ये बिदती है, कबर पुजवा है, कबर में सजदा करता है। उल्टा सीधा लोगों को बहवा दिया। जैसे सोशल मीडिया वाला हम लोग को नहीं कहता आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी जैसे रोई है, लेकिन वो लोग कहता है, सुनते हैं इसी तरह कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला, ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना, ये बिदती है, ये कबर पुजवा है। अच्छा हम लोग पागल है? कबर पूजेंगे? कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है, कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हर मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना इस्लाम में हराम है। तो फिर कैसे हम कब्र को सजदा करेंगे? नहीं करता कोई कब्र को सजदा, न कोई कब्र को पूछता है। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। मसलक में तो नहीं है। औरतों को मजार जाना पाबंदी है। औरतें ना जनाजा में जाएगी, ना मजार जाएगी, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाएगी, ना जुम्मा में जाना वो जुम्मा पढ़ने जाएगी, ना वो लड़ाई के मैदान में जाएगी। औरतें घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। अब बीवी तेरी है, बहू तेरी है, तुम भेज देते हो मजार और जवाब देना पड़ता है झारखंडी। तेरी बहू जाए मजार जाके सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी तक, और जवाब दो झारखंडी। तेरी माँ बहने तू भी सुन रही है, सुन, तू मजार नहीं जा सकता। अगर मजार जाना जायज होता तो औरतों को जनाजे में क्यों नहीं ले जाते? लेकिन जिसकी बहू बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, 15 दिन से बुखार उतर नहीं रहा है, कुछ नहीं कहना, डॉक्टर कहा कि इसका बुखार 1.5 महीना रहेगा। कान के पास जाके बगल में बहू बगल में बैठना, बीवी बगल में बैठना और बहू के कान में धीरे से कहना, मैं 407 स्कॉर्पियो रिजर्व कर रहे, मजार जावे, बेच लागल उठी खट से बढ़ जाएगी, हमारे बुखार खत्म ना हो, बुखार आराम से बैठी चल जाए। खाली नमाज पढ़ने नाम ले लीजिए। नमाज क्या पढ़ते हैं चाची? बोल क्या करें मौलाना साहेब, छोटा छोटा बच्चा। हम बोले बच्चा छोटे रहता, बड़ा कहाँ? जब बड़ा होगा तो बच्चा का है। सवाल हम पूछे, हाँ चाची आप नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल हाँ मौलाना साहब, छोटा छोटा बच्चा पेशाब कर दे, उसका पेशाब पाक है। हम बोले बोतल में भर के रखो, काम हो जाएगा, मसला पूछ के चू। देख दो चाची पूछते, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मन मौलाना साहब मन माथा ना छोड़ो, मन डांड सीधा ना हो, अरे तुम मजाक में घूमने दीजिए। हटिया चौक में गोविंदपुर में 5 को दुकान हड़बड़ा के 1 घंटा घुस जाएगी, वहां माथा दर्द गई, नमाज पढ़ने कहिए। मौलाना तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, कोई मतलब नहीं। ये कोर्ट से कागज, कल जुम्मा था ना, कल था जुम्मा, कल जुम्मा सब पढ़ने गए थे कि नहीं भैया? आप लोग जुम्मा पढ़ने नहीं गए थे, आप लोग घोटाला करने गए थे, आप लोग चोरी करने गए थे। अब कहेगा मौलाना ये घास मौलाना है, हम लोग नमाज पढ़ने गए, कहता है घोटाला। हाँ आपने तहियात जानते नहीं, तहियात आप तहियात नहीं जानते हैं, आपने घोटाला किया। 4 रकअत पहले नहीं पढ़ा सुन्नत, आपने चोरी की। 4 रकअत छोड़ के निकल गया, आपने डकैती की। 2 रकअत पढ़ लिया और मौलाना इस्लाम खतरे में है। बोले 2 रकअत पढ़ो, इस्लाम खतरे में रहेगा। नहीं पढ़ता, जाइए धनबाद से कोर्ट के कागज, डेमनी
टिकट सटा हुआ, हम लिख देते हैं, फिट कर लीजिए कोर्ट से, 95 से 96% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। यहाँ जितना बैठा है एक याद को छोड़ के कोई नहीं जानता नमाज पढ़। लाइए कोर्ट के कागज हम लिख देते हैं। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तो तहियात याद किया। 15 दिन रटे हैं, 10 दिन तक रटते गए तब तहियात तो 12-15 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किया। 3 महीना रटे हैं तब 2-4 को 5 को सूरत याद किया। ना आप लोग कभी मदरसा गए, ना कभी मस्जिद गए, ना कभी असल कुरान पढ़े, ना कभी कायदा पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना अलिफ्लाम पढ़े, ना कभी इमाम के पास बैठे, ना कभी इमाम से मोहब्बत किए, ना कभी किताब खोले। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात? आप लोग जिन्नाते हैं, अगर पढ़ लेते हैं आप जिन्नात के बाप। हम लोग एक सप्ताह रहते हैं तब तहियात पढ़े, ये आप लोग एको दिन नहीं रहते हैं और तहियात में उंगली, अरे बाप। नियत एकदम नियत माने का जुमा खाली फुसफुस कुछ नहीं जानता, खाली फुसफुसा लिया। अरे बाप, सलाम करेगा लगता बगदाद देख रहा था, अजमेर देख रहा, कुछ नहीं जानता। मैं लिख के देता हूँ, नहीं जाना। इसलिए तुम पढ़ोगे, उम्र चली गई, इन बच्चों के जिंदगी बर्बाद मत कर। इनको मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दे ताकि तेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब में पढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, आवारा के तरह सीटी नहीं बजाएगा, लड़कियों को छेड़ेगा नहीं, निगाह नीचे करेगा, सर पे टोपी होगी, अजान सुनेगा, मस्जिद में घुसेगा, सजदा करेगा, जलसे में बैठेगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान को रखेगा, तलावत करेगा, समाज में बोलेगा इंसाफ। पढ़ा दो, जब तक पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे नहीं। कितना बेटा है जो पढ़ा लिखा, कितना मुसलमान पढ़ता है? सामने आपके गांव कितना गोविंदपुर है, धनबाद कितना होगा? हमारे इलाके से धनबाद में 1 से स्कूल है, 1 से प्राइवेट स्कूल है, 1 से कॉलेज है, लेकिन नहीं, बाहर से आके पढ़ के चला गया। जाके पता लगा धनबाद में बाहर से लड़का यहाँ रूम लेके किराया पर लड़का पढ़ता है। आपका बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा फुसका फुसकी, 5वां भला झपटा फेंका फेंका, 6ठम लुंगी समटा समटी, 7वां रंग पुचड़ा राजमिस्त्री, 3 तलम सुता। मतलब नहीं पढ़ता तेरा बेटा, नहीं पढ़ा। 6ठा होते होते मिस्त्री साथ कुछ लड़का गुजरात बॉम्बे घर छोड़ दिया। अब बहू की फरमाइश पूरा कर पाएगा तब ना। इतना 18 में शादी दे दिया, 20-22 होते थे 3-4 को बाल बच्चा। अब बेटा है गुजरात में, बहू है धनबाद में, वो भी परेशान, ये भी परेशान। लड़का फैक्ट्री से आके 10 बजे रात फोन उठा के बहू को फोन लगाया, हेलो खानवा फैली लैंड चले गेलो ना खा ले पर माए कहाँ सुतल हो? बोल तोर माए हमर कर्जी खा गेलो। लड़का गरम तो को लेके आओ, बुढ़िया टुकुर बैठो, ठंडी बाबा थोड़ा चलिए ना मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देख लीजिए, हम पूरा घर खराब है मौलाना साहेब, एक बोतल पानी पढ़ा हुआ पानी पीने दीजिए, बढ़िया नमाज तू खुद पढ़। मेरी माँ तेरे कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंड में पूरा हिंदुस्तान घूमता है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर उड़ीसा राज्य में बारीपदाई जगह है, टाटा से 150 किलोमीटर, कल वहां मेरी तकरीर होगी। अब सोच के देखिए वहां कैसे पहुंचे। यहाँ से घर से फिर ट्रेन पकड़े, फिर टाटा से फिर गाड़ी लेकर निकले, दिन रात सफर कर। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। याद रखना नौजवानों, झारखंडी मौलाना के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। इमाम के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो सही पे माँ तेरी है, वो घर में। तो मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। क्या मकाम है माँ बाप का?
10 मौलाना को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 हाजी साहब को खिलाइए गर्दन तक, दुआ कराए, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बुलाइए, दुआ कराए, गारंटी नहीं। 10 इलाके का इमाम को बुलाइए, दुआ कराए, गारंटी नहीं। 10 इलाके से पीर बुलाइए, दुआ कराए, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर जमालपुर में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, मैं यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती। लेकिन आज के ये नौजवान, आज का ये लड़का, ये जनरेशन, जहाँ शादी हो गई हजरत, जहाँ बहू घर में घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादू करनी है, एकदम पक्का जादू करनी। जो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बहू एक फूंक अपना शोहर को सरिया के मार, एक फूंक मारी, माँ के कदम में जन्नत है, बहू एक फूंक अपने शोहर के कान में मार दिया, अब बेटा को जन्नत से दूर। बातचीत नहीं बोलती। यही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते। वो बहू नहीं, उसका होम मिनिस्टर मंत्री है, जो कहते वही सुनी। लेकिन याद रखना, 100 मजार में चादर चढ़ा, गरीब नवाज के तरफे पड़े रहा, गौसो खाजा के दरबार में चले जा, अजमेर की धरती चला जा, बगदाद चला, कलियर कचौसा, हर जगह चला जा, अब मदीना शरीफ में पड़े रहा। अगर तेरे घर में जमालटी में माँ बाप नाराज है, ना गरीब नवाज राजी होंगे, ना गरीब खाजा राजी होगा, न मदीने का मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में, रब की रजा। आज 90, 80, 85, 85% लड़का लोग माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते। उसकी बहू है, पीर है रे बाप, वो पीर है उनकी। बहू का दूसरा नाम पीर है। अरे बाप मत पूछिए, जो कहते और माँ की आवाज उसको पता नहीं सुनाई देता कि कल तेरी माँ, तुम छोटा था, घर में रोता था, माँ बारी में काम करती थी, हल्की आवाज होती, माँ के कान में टकरा जाती, फौरन गोद में उठा के दूध पिला। आज तेरी माँ वही आवाज दे रही, लेकिन तेरे कान में नहीं सुनाई दे रहा। कहता मौलाना घर में बरकत नहीं होती। अगर माँ बाप दुखे होंगे तो तुम्हारे घर से बरकतें उड़ जाएगी, क्योंकि माँ बाप की रजा में, रब की रजा। कहाँ जा रहे हैं? खाना नहीं खाए, ससुराल आपके क्या है, खुशी चूर रही है। ससुराल दुनिया जन्नत, दुनिया जन्नत ससुराल है। वो मरने के बाद जन्नत अल्लाह देगा, लेकिन दुनिया जन्नत जो मर्जी तो खाओ। जाइए माशाल्लाह आपके ससुराल गांव में आ गए, तब पता नहीं फिर दोबारा आना होगा। अच्छा, थोड़ी देर सुनिए, थक तो नहीं गए? कब तक थकिएगा? 2 घंटा के बाद। अच्छा अच्छा, 2 घंटा ना, ठीक है, 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस नंबर है झारखंड सरकार, उसको फोन कर दीजिए और बुलाइए, मेरे गांव में मौलाना तकरीर कर रहा है। 2 घंटा बोलेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए गाड़ी रोड में बत्ती जला के खड़ा। झारखंडी साहब तकरीर 2 घंटा करेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाते सीधे रिम्स। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा अगर आप हिम्मत से सुनोगे तब। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठा दीजिए। अरे कुटुंब खाली हाथ है बचा, कुछ बचा। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहा है, माशाल्लाह। लोग मुझको सुनना छोड़िए, देखने की परेशानी। मेरी तकरीर लिख लीजिए कोर्ट के कागज में। मेरी तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला, हंसी कुछ नहीं होती। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है। मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ, इसको भी लिख लीजिए। न कोई लतीफा, कोई कहानी, कोई किस्सा। अब तक बोले कोई लतीफा चुटकुल्ला बोले, मेरे बोलने का ही अंदाज है कि पूरा हिंदुस्तान लोग इंतजार करता है। हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती। इस्लाम क्या कहता है, तुम क्या करते हो? जिसके नाम से जलसा है गौसे आजम। कौन गौसे आजम पता है? जो ईशा में वजू करते थे। कहाँ? ईशा में, मतलब रात में। और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 नहीं, 35 नहीं, मुकम्मल 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। उसी को हम गौसे आजम कहते हैं। सालों साल
साल तक एक पाँव में खड़े होके तिलावत कुरान कर दे, उसी को दस्तगीर कर दे। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को हम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके घर में चोर घुस जाए और फजर में घर से निकले तो वली बन जाए, उसी को गौसे आजम बड़े पीर। इसलिए निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तब्दीली देखी। वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, और औलमा के पास आना तो जबान संभाल के। किसी के घर जाना तो आंख संभाल के जाना, और दस्तरखान में बैठना तो हाथ संभाल के बैठना, वरना इधर सलात है और हाथ उधर चला गया तो कामयाब रह जाओगे। इसलिए मेरी माँ बहन है, चंद बातें तू भी समाज कर, एक दो खुराक दे देते हैं, एक दो खुराक नहीं दीजिएगा पहले कारखाने में बात नहीं, एक दो खुराक दे ही देते हैं। माशाल्लाह माँ बहने बहुत देर से बैठी है, सुन भी रही है, छत से नीचे ऊपर है। ईमान है, अभी भी ईमान है, लेकिन ईमान में जंग लगी है। उसको थोड़ा सा सीरियस उठा ले रख लो, उसके बाद उसको प्राइमर मार के छोड़ दो, उसके बाद कलर चढ़ा लो। कैसे चढ़ेगा? चक का होगा जब वो तिलावत कुरान करेगी और वजू प्राइमर, नमाज पेंट, तिलावत कुरान उसमें लाइटिंग जो खूबसूरती पैदा कर। हो गया तब ना हो कुछ नहीं, हम ही लोग 2-4 को मौलवी मोहल्ला पहुंचे। इसलिए मेरी माँ ने तुझे मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। तू ईदगाह नहीं जा सकती, ईद के दिन जुमा पढ़ने नहीं जा सकती, तू जनाजा नहीं जा सकती, लड़ाई मैदान मत जा। मौलाना जनाजा में रोक दिए, मौलाना आपने ईदगाह रोक दिया, मौलाना जुमा पढ़ने रोक दिया, मौलाना लड़ाई मैदान नहीं जा सकते, सवाब कहाँ मिलेगा? ऐतराज करेगी ना औरतें। आप लोग सब कीजिएगा, जुमा आप पढ़िए, जनाजा आप पढ़िए, ईद बकरीद आप जाइए, लड़ाई मैदान आप जाइए, मजार आप जाइए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सवाब कैसे मिलेगा? ऐतराज करेगी ना औरतें। उनका जवाब है, मेरी माँ बहने तू घर बैठे रह, अल्लाह ने तुमको बहुत बहुत कीमती बनाया, तू घर के अंदर रहना, 4 दीवारी में रहना, यहाँ वहां मत जा। शोहर मजदूरी करे, काम करे, कोयला ले हो, राजमिस्त्री हो, रंग पुचड़ा हो, कोई बड़ी व्यापारी हो, कहीं से वापस आए, सफर में धनबाद से गोविंदपुर से कहीं से वापस शोहर आए, सुन लो कि मेरा शोहर मगरिब के टाइम में 6 बजे घुस गया घर, 5:30 बजे घर आ गया, 7 बजे घर पहुंचा। तुम कुछ काम कर रही, फौरन काम छोड़ो, फौरन काम छोड़ दो, शोहर आ गया, फौरन गिलास उठा, गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से पकड़, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से पानी दे, हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा के दे। किताबों में आया कि जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देती है और पानी रख के उसके बगल में बैठती है, तो घर बैठे एक जिहाद करने में जितना बड़ा सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। तो क्यों जाएगी वो मजार हो, क्यों जाएगी? पानी मुंह देख के, हम लोग के बहू से मुंह देख के देती है, मुंह इधर गिलास, तुम बेटी सब दूध के दाओ, यहाँ ठीक ठाक है, गोविंदपुर के ऊपर। तो मेरी माँ बहने तुझे जाना नहीं, तू अपने आप को बचा के रख। आप कहोगे मौलाना घर में रहेंगे कैसे रहेंगे? बन संवर के रख, काजल लगा के रख, पाउडर लगा के रख, बढ़िया से अच्छा कपड़ा पहन, चूल को बाल को सवार, चिट चाट सुंदर बन के रख, यानी चेहरे को श्रृंगार करके रख। जो बीवी श्रृंगार करती है इस नियत से कि मेरा शोहर अभी धनबाद से घर आएंगे, मेरा शोहर बरवाडा से गोविंदपुर से घर आएंगे, मेरा शोहर निरसा से घर आएंगे, मेरा शोहर 2 दिन के बाद से घर आएंगे, मेरा शोहर 1 सप्ताह के बाद घर आ रहा है,
थोड़ा हम मुंह धो लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, कब चेहरे में कुछ लगा लेते हैं, हाँ बढ़िया से कपड़ा पहन लेते हैं। शरीयत किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, शोहर के नाम पे चेहरा सजाती है, शोहर के नाम पे सर के बाल को संवारती है, शोहर के नाम पे कपड़ा पहनती है, यानी जो बीवी घर बैठे बैठे अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है कि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये आंख के काजल शोहर देखेगा, चेहरे का पाउडर शोहर देखेगा, सर के चोटी शोहर देखेगा, गले का गर्दन शोहर देखेगा, कपड़े की खूबसूरती शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके वो औरत खूबसूरती में अपने इजाफा करे, श्रृंगार करे, उस बीवी के नमामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोलो मेरी माँ बहने, रोज 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे कितना, खाली श्रृंगार करोगे तो 2 रकात, 30 दिन करोगे तो 60 रकात, 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो। तुम अगर 30 साल तुम मियाँ बीवी एक साथ रहो और 30 साल श्रृंगार कर लोगे ना, उसका सवाब जोड़ते रहो, 2-2 रकात 1000 रकात नमाज खड़ी हो जाएगी आपके नमाज। लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा फेयर लवली इको टर्मरिक फेस वॉश करके जाके हटिया में घूमे, चौक में, मोड़ में, गोविंदपुर में, इधर से उधर लोगों को चेहरा दिखाए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त कट कट के गल के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। यानी श्रृंगार करके गली में बैठ जाना, श्रृंगार करके छत पे चढ़ जाना, मटक मटक के चलना, गैरों से नजरें लड़ाना, यानी शोहर को छोड़ के दूसरों के लिए श्रृंगार करना। क़यामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त हट जाएगा, गल के गिर जाएंगे, कट के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, रुसवा हो, सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो गैरों को अपना श्रृंगार दिखाया करती है। अब तुम भी फैसला करो मेरी माँ बहने, तू किस तरह जीना चाहती हो। अगर तुम नफल नमाज पढ़ लोगे, तुम अगर श्रृंगार करोगे तो नफल का सवाब, और अगर शोहर आ जाए सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारे घर में सलाम कलाम बन है। एक शोहर जिंदगी भर कमाता अपनी बीवी बच्चों के लिए, जिंदगी में नहीं माँ के लिए कुछ लेके आता, लेकिन बाल बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके आता। अगर फोन भूल जाता है, कभी माँ को फोन नहीं करता, माँ क्या खाओगी, कोई बेटा फोन करके पूछता माँ क्या खाना है, बाप को फोन करके पूछा क्या खाना है, लेकिन गोविंदपुर में अगर भूल गया जा करके तो वहां से फोन करेगा अपनी बहू को, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 10 बोला के दे दिया, बीवी कौन हम बैठ के तुम उड़ा रही, सास पूछ रही हाँ बहू कौन सी खा रही, तब तक खत्म, खिलाने कौन मना करता, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। हो सके तो एक साथ खाना, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो एक दस्तरखाने बैठ के खाना, हो सके तो एक प्लेट में अगर खा लेते हो तो कोई गुनाह नहीं। जैसे एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना बैठे, एक प्लेट में, उधर से वो खा इधर से आप खा, ये भी सरकार के सुन्नत। अगर पहला लुकमा उठा के बीवी मुंह में डाल दी, ये भी सुन्नत। यही तकरीर कि पहला लुकमा अगर कोई अपनी बहू के मुंह में डाल देता है तो ये भी सुन्नत है। वो दूसरा लड़का क्या क्या दोपहर अपने वो बोला खाना यहाँ खाओ, हमारे पास बैठे, शोर बोल, ये बोली क्या यहाँ लो यहाँ लो, बीवी लिखने वाले गाई बस बस बैठी बोल एक काम करो एक ही प्लेट में खाओ, तो बीवी बोली ना लोग की कहा तो मोहब्बत, जबरदस्ती बैठाया, लुकमा उठाया और बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बल्लाएं बचोगे दीदी, कयामत आ गेलो, हमरा बहुत खियावे लागलो, हमर बेटा रे बा, हमरा घर हरकत बरकत खत्म रे बा, आप खिला के चेक कीजिए, एक लुकमा खाली खिला, उसके बाद घर में बम गिरेगा, क्योंकि हाथ में मोहब्बत नहीं जाती। अगर खिला दे तो मोहब्बत, ना खाए ना खिलाए तो अदब। बीवी का नाम शोहर का नाम बीवी का दे,
कोई शोहर का नाम बीवी कह दे तो नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। पहले के बूढ़ी सब अभी भी नहीं करवा पाओगे। पहले के बूढ़ी बूढ़ा, पहले अगर बूढ़ी लोग डॉक्टर के यहाँ जाती थी, क्या कहते हैं, गोविंदपुर, 2 औरत को लेके, साथ में 1 औरत को टेम्पो में 5-2 टका भाड़ा देख ले जाते थे। डॉक्टर पूछते थे आपका नाम, पर फलना खातून, पर आपके शोहर का नाम, दीदी 1 टका कह दिया था। उसको लेके आगे करता था, वो कहती थी फलना नाम, 2 टका देता था भाड़ा, खरीद नाम का। लेकिन इज्जत अभी, चूंकि ये मोबाइल, ये टीवी ने लोगों को बर्बाद कर दिया। कम बर्बादी है। लड़का लो अपने मन से, लड़की अपने मन से। माँ बाप है, मोबाइल में फोन आया, साइलेंट, कुछ नहीं। माँ पूछ रही कर फोन ला करो, अच्छा माँ बाप हटी, मोबाइल लेके सट से बाड़ी तरफ, खेत तरफ, छत पर, वहां टावर नहीं, फुल पावर है। बेटियों को भी मोबाइल से, इन बेटियों को मोबाइल मत देना, कुरान दे दो। कुरान बेटी पढ़ेगी ससुराल जाएगी, जब तक बाप घर रहेगी बेटी बन के रहेगी तो रहमत पैदा होगा। ससुराल जाएगी, रोशनी होगी, माँ बनेगी, कदम में जन्नत, आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी। चेहरा बेटा देखे हज का सवाब, चेहरा देख के निकले मुसीबत। एक माँ अनेक माँ। गाड़ी में लोग लिख देता है, बड़ी बड़ी 18 चक्का गाड़ी, एलपी गाड़ी में टेलर में लिख देता पीछे माँ का आशीर्वाद। हिंदू बिरादरी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। वो दोनों ही चीज। कभी आज तक गोविंदपुर हाईवे में जाते हैं, आज तक देखे सास का आशीर्वाद किसी गाड़ी में लिखा हो? कभी लिख दीजिए कि पीछे गाड़ी में सास का आशीर्वाद। निरसा जाते थे 3 पलट पतन छत्तीसगढ़िया करना चाहिए। लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ पावर है, उसमें खूबसूरती है, उसमें क्वालिटी है, उसमें जान है, उसमें हिम्मत है। इसलिए आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब के। आज का जलसा ये घर वाला कौन है जलसा करा रहा है? शब्बीर है कहाँ? ताजुद्दीन कहाँ? अरे आप जलसा करा रहे, सामने आइए, बैठिए, 10-20 टका 150 बांटिए। अभी इतना बड़ा जलसा झारखंडी बुलाएंगे, कमेटी लोग परेशान, कमेटी लोग नहीं सकता बुलाने। अभी नवंबर में कोई कहिएगा वो तारीख दीजिए, नहीं दे पाएंगे, पूरा महीना भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सारे लोग इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पूरा मजमा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। महीना ये जलसा है जश्न गौसुल वाला, और मरहूम शमसुद्दीन वो मरहूम सरफराज अहमद, ये दोनों के नाम ईसा अलैहिस्सलाम, सरफराज और शमसुद्दीन। ये दुनिया से चले गए, अब नहीं आएंगे। अब उनको छुआड़ा, गड़ी, किशमिश, पलंग, रजाई, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत है तो ईसा अलैहिस्सलाम की जरूरत है, कुरान की तिलावत की जरूरत है, जिसे सवाब पहुंचे, ये काम था। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा हो खिदमत करो, दुनिया छोड़े उनके नाम पे जलसा करो, सालाना करो, 6 महीना में करो, 2 साल में करो, लेकिन करो माँ बाप के नाम। तेरे बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया? घर मकान छोड़ दिया, इतनी बड़ी जमीन ज्यादा छोड़ के चले गए,